praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, 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 जय मसीह। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर ने आप सबको रात भर संभाल कर रखा, पिता ने आप सबको रात भर संभाल कर रखा और आप सब चंगे भले हैं। मुझे ये भी विश्वास है प्रभु आपके हर एक दुखों को, हर एक दर्दों को जानता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज जिस विषय में आज हमने इस टॉपिक को लिया है, जिस विषय में हम इस टॉपिक को बनाने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो टॉपिक है रक्षाबंधन के विषय में, है ना। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रक्षाबंधन के विषय में मेरे प्रियो हम बनाने जा रहे हैं, इस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि कई मेरे मसीह भाई बहन जो हैं ये पूछते हैं कि क्या मसीह लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ऐसे कई लोग पूछते हैं मेरे प्रियो। कई मेरे भाई हैं, कई मेरी बहन हैं, कई मेरे व्यूअर हैं जो मुझे पूछते हैं कि क्या प्रोफेट जी, क्या हम मसीह लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ऐसे मेरे से पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो मैं उनके लिए इस वीडियो को बनाने आया हूँ मेरे प्रियो, जो मसीह को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उसके विश्वासी हैं, है ना। हमारे वीडियो बनाने का मकसद किसी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर उन सब से माफ़ी चाहता हूँ। जो मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जो मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके वो ये वीडियो ना देखें, स्किप कर दें, बाहर हो जाए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें कई बार कहा जाता है कि रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए, किस लिए नहीं मनाना चाहिए। हम प्रभु में आ गए तो हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए, है ना। ऐसे मेरे से सवाल आता है, तो उसके जवाब मैं देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये हमको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये रक्षाबंधन का जो ये कार्य है वो कब से आरंभ हुआ, हमें ये जानने की पहले ज़रूरत है ना। तो उस समय महाभारत के युग में मेरे प्रियो, जब कृष्ण जी युद्ध लड़ रहे थे, है ना, कृष्ण जी युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय जब युद्ध में कृष्ण जी के हाथ पर लगा तो उसके हाथ से लहू आना शुरू हो गया, खून आना शुरू हो गया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस समय द्रौपदी थी जो अपने पल्लू को चीर कर जो है कृष्ण के हाथ में उन्होंने बांधा था, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहीं पर कृष्ण ने उनको कहा कि ठीक है, तू मेरा दर्द को, तू मेरे दुख को, दर्द को तूने दूर किया, तूने अपने पल्लू को चीर कर मेरे हाथ में बांधा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, पल्लू को अपने चीर कर मेरे हाथ में बांधा, इसलिए मैं आज तेरे को वचन देता हूँ कि आज के बाद तू मेरी बहन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊँगा मेरे प्रियो तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज तू मेरी बहन है, ऐसे कृष्ण ने जो है द्रौपदी को कहा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद बीत जाने पर द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, कहाँ, जब कौरव के जो कौरव थे, है ना, जो कौरव थे, दुशासन, वो जो है जब द्रौपदी का चीरहरण किया, है ना, चीरहरण कर रहा था, उसके कपड़े को वो खींच रहा था, जब तो कपड़ा जब खींच रहे थे मेरे प्रियो, तो उस समय जो है कृष्ण ने उसकी लाज रखी और उसको वो पोशाक, वो कपड़े देते गए, और दुशासन जो है इधर से कपड़ा द्रौपदी का चीरहरण किया, है ना, खींचता रहा, और कृष्ण ने उसको जो है उसकी लाज रखी उस समय, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी समय से मेरे प्रियो एक भाई बहन का जो प्यार है वो आरंभ हुआ, है ना। जो भाई बहनों का जो प्यार था उस युग से आरंभ हुआ, और वो अभी तक सदियों तक अभी तक चल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअरों को, मैं अपने प्रभु के विश्वासियों को ये कहना चाहूँगा, क्या आपका प्यार अपनी बहन के लिए एक रस्सी से, एक डोरी से बढ़कर है? क्या एक रस्सी बांध देने से आपका प्यार जाहिर हो जा रहा है अपनी बहन के प्रति, अपने भाई के प्रति जाहिर हो जा रहा है? ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। यदि आपका प्यार एक रस्सी पर टिका हुआ है, इसका मतलब आपका प्यार जो है अपनी बहन के प्रति एक ठंडा प्यार है,
एक कमज़ोर प्यार है, आप एक कमज़ोर हो, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक कमज़ोर हो क्योंकि आपकी जो नींव है वो एक रस्सी के ऊपर टिका हुआ है। एक बंधन बांधने से, एक रस्सी बांधने से क्या वो प्यार बढ़ जाएगा बोलते हो? नहीं मेरे प्रियो, नहीं बढ़ेगा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो, है ना। तो इस प्रकार से जो है मेरे कई भाई बहन जो हैं सिर्फ एक रस्सी को प्राथमिकता देते हैं। ये रस्सी का हमें कोई लेना देना नहीं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ना। आप मसीह में आ गए हो, आप प्रभु में आ गए हो, तो आप अपनी बहन के लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, आप प्रभु से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपकी बहन को, आपके परिवार को, है ना, आप सबको परमेश्वर जो है आशीष कर सके, बरकत दे, आर्थिक वृद्धि से आपको भरे, पवित्र आत्मा से भरे। आप उनके लिए प्रार्थना करना सीखो, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्यों जो है रक्षाबंधन को नहीं मनाना चाहिए। हम मसीह भाई बहन हैं, हमको रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए, इसको देखते हैं। तो इसमें हम पवित्र बाइबल से ही वचनों को ले रहे हैं ना, परमेश्वर के वचनों को ले रहे हैं, हम पवित्र बाइबल से वचनों को ले रहे हैं और हम बताने जा रहे हैं कि हमको क्यों नहीं मनाना चाहिए जब हम प्रभु में आ गए हैं, जब हम पिता में आ गए हैं, तो है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की अध्याय 12 का दूसरा वचन कहता है, मेरे प्रियो, क्या कहता है? रोमियो अध्याय 12 का दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का यहाँ पर वचन बताता है मेरे प्रियो, क्या बताता है कि इस संसार के सदृश न बनो, मतलब आप कहीं ना कहीं उस पुराने अनुभवों में आप जी रहे हो, कहीं ना कहीं आप पुराने बातों में आप जी रहे हो, कहीं ना कहीं आप पुराने देवी देवताओं में आप जी रहे हो। अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, इसके बाद भी जब आप रक्षाबंधन को मनाते हो तो आप कहीं ना कहीं पुराने उस देवी देवताओं में ही जी रहे हो, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम क्या कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनो, अर्थात संसार को दिखाने वाला कार्य मत करो, क्योंकि ये सब संसार को दिखाने वाला ही कार्य है ना। हम बांधेंगे रस्सी, संसार देखेगा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, संसार देखेगा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने पर तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, है ना। हम प्रभु में आ गए हैं, हम प्रभु में आ गए हैं, तो हमारा जो क्या है, हम नए युग में आ गए हैं। परमेश्वर में जब हम आ गए तो हम नए युग में आ गए, मतलब हमारी संरचना जो है, अर्थात जब हम परमेश्वर में आ ही गए मेरे प्रियो, तो हमारी चाल चलन भी बदलनी चाहिए, बदलनी पड़ेगी हमको, है ना। हम उस युग में नहीं जी सकते जिस युग में हम पहले थे, क्योंकि हमारा नव निर्माण हुआ है, हमारा पुनरुत्थान हुआ है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हमने उसकी दीक्षा ली, बपतिस्मा लिया उनसे, है ना, तो हमारे नए युग का शुरुआत हो गया है, हमारे नए युग का शुरुआत हो गया। तो हम उस पुरानी युग में वापस नहीं जा सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस पुरानी युग में वापस नहीं जा सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम उस पुराने युग में नहीं जा सकते मेरे प्रियो, हम उस पुराने युग में नहीं जी सकते। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो, है ना। अर्थात हमारी परमेश्वर की जो इच्छा है, जो अभिलाषाएं हैं, है ना, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उनको वो हमें मालूम होती रहे, है ना, उनकी बातें हमको मालूम होती रही। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो पिता की इच्छा है, वो इच्छा हमें मालूम होती रही। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, पिता हमसे बातें करता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब वो हमारी अगुवाई करता है, तो हमारे जीवन पे वो डेवलपमेंट करता है, विकास करता है हमारे जीवन के लिए, वो हमारे शरीर के लिए विकास करता है, वो हमारे परिवार के लिए विकास करता है, वो हमारे हर एक कार्यों के लिए विकास करता है, हर उस कार्यों में वो हमसे आगे रहता है,
क्योंकि उसको हमने अपना उद्धारकर्ता कबूला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको हमने अपना उद्धारकर्ता कबूला है मेरे प्रियो। इसलिए जो है परमेश्वर हमारे लिए हर एक कार्य को करता है ना, हर एक कार्य को वो करता है। यूहन्ना अध्याय 8 का 32वां वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम मसीह में नहीं थे, जब तक हम मसीह में नहीं थे तो हम नहीं जान रहे थे कि कौन परमेश्वर है, कौन क्या है, हम नहीं जानते थे। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। मतलब जब हम परमेश्वर में आए, जब हमने पिता को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, है ना, तो हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को हम जानने लगे, है ना, उसकी सत्यता को जानने लगे, है ना, कि परमेश्वर हमारे लिए ये काम करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को उद्धार करता है, परमेश्वर हम सबकी जीवन को उद्धार करता है। हमने जाना उस बातों को, है ना। तो इसीलिए यूहन्ना अध्याय 8 का 32वां वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम उसी में स्वतंत्र होंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं जान रहे थे तब तक हम उस पुराने युग में जी रहे थे, तब तक हम उस पुराने युग में जी रहे थे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमने परमेश्वर को जाना, उसके सत्य को जाना कि हाँ हमारा भी कोई एक उद्धार करता है, हमारा कोई एक स्वतंत्र रूपी उद्धार करता है जो हमको जानता है, जो हमारी हर एक बातों का ख्याल रखता है, जो हमारी हर एक क्रियाओं को करता है, हमने जाना उसको, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने जाना, उसको कबूला, है ना, तो हमारे जीवन में वो काम करना शुरू किया ऑटोमेटिकली। जब हमने उनको कबूला तो हमारे जीवन में उसने काम करना शुरू किया मेरे प्रियो, ऑटोमेटिकली, है ना, उसने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जो है मेरे प्रियो कुरिन्थियों अध्याय 2 कुरिन्थियों का अध्याय 5 का 17वां वचन हमसे कहता है, क्या कहता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में आ जाता है ना। अर्थात जो प्रभु को मानना शुरू कर देता है, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, वो उनके लिए एक नई सृष्टि है, उनके लिए एक नया जीवन है। क्योंकि आपने जब दीक्षा ली, जब आपने प्रभु की बपतिस्मा को लिया, तब से आपकी नई सृष्टि का शुरुआत हो गया। तब से आप एक नई सृष्टि में आ गए। उस पुराने बातों को, उस पुरानी आदतों को आपने छोड़ दिया है और आप एक नए आदतों को ग्रहण किए हैं। आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपने पिता को ग्रहण किया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें रक्षाबंधन नहीं मना सकते मेरे प्रियो, इसलिए हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते, है ना। जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, हमको रक्षाबंधन हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी थी, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी थी, मुझे छोड़कर तो दूसरे को परमेश्वर ना कहना। मुझे छोड़कर तू दूसरे को परमेश्वर ना कहना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मुझको तू जान, मुझको तू देख लिया, मतलब मेरे पिता को तूने देख लिया जो स्वर्ग में है ना। मुझको देख लिया मतलब मेरे पिता को तू देख लिया जो स्वर्ग में है, वही तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरा करेगा, मैं ही तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरा करूँगा, मैं ही तुम्हारे सुख और दुख का साथी हूँ, मित्र हूँ। परमेश्वर ये भी कहता है, पिता ये भी कहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो हम जो हैं इस रक्षाबंधन को नहीं मना सकते। जितने प्रभु के विश्वासी हैं, जितने बेटे और बेटी हैं, है ना, वो रक्षाबंधन नहीं मना सकते। क्योंकि जब हम रक्षाबंधन मनाएंगे तो हम फिर उसी पुराने युग में चले जाएंगे। उस पुराने युग के देवी देवताओं को फिर हम सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, है ना, मान लो हम उसकी जो है रक्षाबंधन के माध्यम से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो आप, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु में आकर प्रभु की विश्वासी होकर भी आप पुराने युग में जी रहे हो जब आप रक्षाबंधन मनाते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सादर हाथ जोड़कर विनती, निवेदन
कि आप अगर मसीह में हैं तो आप रक्षाबंधन ना मनाएं, क्योंकि आप पुराने युग में जी रहे हो जब आप मनाओगे तो। और जब आप नहीं मनाते तो आप सच में प्रभु के विश्वासी हो, है ना। आप जानते हो प्रभु के भय रखते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा भय रख, मेरा भय रख, है ना। हर एक कार्यों को करने से पहले मेरा तू भय रख, प्रभु ने कहा है। वचनों में कहता है, परमेश्वर वचनों से कहता है, क्योंकि परमेश्वर वचनों से कहता है मेरे को, है ना। जब भी गलील के लोग जब भी पूछते थे कि तू ऐसा कैसे बोल देता है, मतलब क्यों बोलता है ऐसे जो है पूछ देते थे परमेश्वर को, तो बोलता था कि मैं उदाहरण रूपी श्रृंखलाओं में ही समझाता हूँ, मैं उदाहरण से ही समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे सत्य बोलेंगे तो उसको लगेगा नहीं, और उदाहरण के स्वरूप समझाएंगे तो उस बातों को वो समझेंगे। इसलिए गलील के लोगों को, प्रधान याजकों के सामने, है ना, इजराइल के लोगों को वो उदाहरण स्वरूप समझाता था, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये उदाहरण इस पवित्र बाइबल में भी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम रक्षाबंधन कतई नहीं मना सकते, कतई नहीं मना सकते, है ना। मुझे विश्वास है कि आप समझे होंगे, आप प्रभु के दास, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटियां, प्रभु के संतान हो, आप समझे होंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप ये गलती ना करोगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको आनंदित रखे, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य आप सब के ऊपर होते रहे। आप सबको जय मसीह की विदा लेता हूँ। आमीन, हालेलुया। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।